अभीरा को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। कोर्ट रूम में जैसे ही जज के मुंह से ये शब्द निकले, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। तान्या और क्रिश के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि और जीत की मुस्कान थी, मानो उन्होंने एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीर की हालत देखकर कोई भी पिघल सकता था। अरमान तो वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे उसकी सारी ताकत, सारी उम्मीदें और सारे सपने पल भर में उससे छिन गए हों। कोर्ट में गूंज रही थी लोगों की आवाजें, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, जस्टिस हो गया। लेकिन अरमान के कानों में ये सब आवाजें दूर से आती हुई धुंधली लग रही थी। उसका ध्यान सिर्फ उस एक पल पर था जब पुलिस ने अभीरा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अभीरा ने रोते रोते अरमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द, भरोसा और उम्मीद सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अरमान, तुमने वादा किया था ना? तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे बचा लोगे। तो अब क्यों खामोश बैठे हो? इन्हें रोक लो, इनसे कहो कि ये फैसला बदल दे। अरमान के होंठ हिले तो सही, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि अभीरा निर्दोष है, मगर हालात और सबूतों ने उसे गुनहगार बना दिया था। इसी बीच तान्या और क्रिश बाहर निकलते हुए एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। क्रिश धीमी आवाज में कहता है, अब खेल खत्म। अभीरा हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी और हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। तान्या हंसते हुए जवाब देती है, खेल तो अभी शुरू हुआ है क्रिश। असली मजा तो तब आएगा जब अरमान और पोदार हाउस पूरी तरह बिखर जाएगा। उधर पुलिस जब अभीरा को ले जा रही थी, तभी वह मायरा को अपने सामने खड़ा देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे मायरा सचमुच वहां मौजूद है और कह रही है, दीदी, हार मत मानना। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अभीरा तुरंत उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। पुलिस वालों ने उसे खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। पोदार हाउस में इस फैसले के बाद सन्नाटा छा गया। विद्या माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी पोती पर रहम करो। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसे ये सजा क्यों मिली? दादीसा ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये सब बहुत गलत हुआ है। हमें अभीरा के लिए कुछ करना ही होगा। लेकिन परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी परेशानियों में उलझा था। कुछ लोग अंदर ही अंदर तान्या और क्रिश का साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभीरा की मौजूदगी से उनके फायदे रुक रहे थे। अरमान पूरी रात सो नहीं पाया। उसने कोर्ट के हर पल को बार बार याद किया। कैसे एक एक करके क्रिश के वकील ने ऐसे सबूत पेश किए जिनका कोई जवाब ही नहीं था। उसे यकीन था कि ये सबूत नकली हैं, मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह होते ही अरमान ने ठान लिया कि वह खुद अपने दम पर सच का पता लगाएगा। उसने तय किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, वह अभीरा को बचाकर रहेगा। उधर जेल में अभीरा का पहला दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बाकी कैदी उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था, देखो देखो, नई गुनहगार आ गई। कोई ताना मारता, इतनी भोली सी दिखने वाली लड़की ने खून कर दिया। वाह! लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने जेल के अंदर एक ऐसे चेहरे को देखा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह और कोई नहीं बल्कि अंश।